Hello everyone, my name is Dr. Arif Pyarali. I am a consultant and a keynote speaker, and today I am representing Volunteer Capacity Building Portfolio, Ismaili Council for Pakistan. इस वीडियो में मैं आपसे चार behaviors पे बात करूंगा that how a leader can manage and thrive in a crisis. We have good teams, we have good leaders, we have good processes and procedures. But whenever there is a crisis, we are confused. We are in a fix. वो ऑपरेशनल क्राइसिस हो, पैंडेमिक का क्राइसिस हो या टीम क्राइसिस हो, हमें समझ में नहीं आता कि हम इससे बाहर कैसे निकले. बिहेवियर 1, डिसाइड विद स्पीड ओवर प्रिसीजन. हर चीज बाय द आवर चेंज हो रही है. अब दिनों सालों के अंदर हम जो प्रोसेस बनाते थे, हम जो प्रोजेक्ट बनाते थे, हमारी गोल सेटिंग जो होती थी, अब वो वैसे नहीं हो रही. आपको नहीं पता अगले महीने क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले आवर क्या होगा, अगले घंटे क्या होगा. इस ऐसे माहौल में, इस क्राइसिस के माहौल में यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू डिसाइड विद स्पीड. मैं आपको अभी सही बता दूं, ये आसान नहीं है. आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी. आप एक चीज एक अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपके पास प्रायोरिटी किसी और चीज की है. यू आर ओवर थिंकिंग बाय द मिनट. इसको हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस. और इस पूरे प्रोसेस के अंदर होता यह है कि एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट टेक एनी डिसीजन. वी हैव नॉट डिलीवर रिजल्ट्स just because we chose precision over speed. But in this crisis situation, especially in a pandemic, you need to think what is a simple scalable framework. आसान चीज जो हमारी टीम समझ सके, मैं समझ सकूं, आवाम समझ सके, और उसको हम किस तरह से एक्शन में ला सकते हैं. Now let's talk about कि इसको करना कैसे है. मेरे पास आपके लिए पॉइंटर्स हैं कि एज अ लीडर हाउ कैन यू डिसाइड विथ स्पीड ओवर प्रिसीजन. So number 1 is define your priorities. आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि स्मार्ट गोल बनाओ, और आई एम श्योर आप बनाते भी होंगे, उस पर अमल भी करते होंगे. बट इन अ क्राइसिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू इज डिफाइन योर प्रायोरिटीज एट द सेम टाइम. 3 से 5 प्रायोरिटीज ओवर अ क्वार्टर, और उसको छोटे गोल्स और छोटे सेलिब्रेशंस के अंदर डिवाइड करना शुरू कर दें. और ये बात जरूर याद रखिएगा कि वो 3 से जो 5 आप प्रायोरिटीज बनाएंगे, ये आपकी टीम की और जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनके लिए अलाइनमेंट में होना चाहिए. इट इज प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट. नाउ वंस यू डू दिस, इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि पत्थर पे लकीर है और अगले क्वार्टर के अंदर हम इन 5 प्रायोरिटी से आगे नहीं बढ़ सकते. यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड एजाइल एट द सेम टाइम. बट व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, बिकॉज देयर इज सो मच ओवर थिंकिंग, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू. एज अ लीडर और एज अ मैनेजर आपने 3 से 5 की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर दिए कि जनाब हमने अगले क्वार्टर में यहां तक अचीव करना है. And that's where everyone on your team, including you, are on the same page. Number 2, आपने करना यह है कि you need to create a SWOT analysis. आप में से जिनको पता है, मुबारक, इस्तेमाल करना शुरू कर दें. और जिनको नहीं पता है, तो let me just tell you, this is strength, weaknesses, opportunities and threat. So make a grid on your paper, जिसे ये नजर आ रहा है, और आप ये बताएं कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है. ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई चेन उनकी अच्छी है, हर जगह पर वो ऑन ग्राउंड है, ऑन फील्ड है, इंथुजियास्टिक है, मोटिवेटेड है क्या. ठीक है, आप ये डिसाइड करें कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं. टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्राइसिस के अंदर हैं, यू डोंट नो, राइट. You need to identify the strengths, the weaknesses, opportunities की बात करते हैं. ऐसे टाइम पे हम किस तरह से अपने स्टेक होल्डर्स और अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विस फराहम कर सकते हैं. वो चाहे एक पर्सनल कैपेसिटी में हो, एक वॉलंटरी कैपेसिटी में हो, या एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो. तो आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज and then identify threats. So for example, there is a pandemic going on. What would be the threat to your team while delivering service? Let me give you one. They can get infected at the same time. So now you create this list and you strike off कि अच्छा जनाब ये मेरे strength areas हैं, ये मेरे weak areas हैं, ये मेरे opportunities हैं, ये मेरी threats हैं.
इसके बाद स्टीवन कवी का एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, प्रायोरिटी मैट्रिक्स कहते हैं उसे, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं, विच इज अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट. You place that and SWOT and correlate with each other. आपको जो मैंने बताया था ना 3 से 5 प्रायोरिटीज पहले वाले पॉइंट में, वो सामने निकल कर आ जाएंगी कि किस तरह से अब हमने अगले क्वार्टर में डिसीजंस लेने हैं. नंबर 3 इज enable your team versus controlling them. नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हम अपनी टीम पे कंट्रोल रखना, अपनी टीम पे अथॉरिटी रखने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, विच आई डोंट प्रेफर, बट खैर एवरी लीडर हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट्स, सो आई डोंट वांट टू कंप्लेन. But in a crisis situation, you need to enable your team. Let me give you an example. You need to create decision makers within your team and on field. So for example, आपके जो कोई भी टीम मेंबर है वो किसी को सर्विस देने गया है, वहाँ पर कोई इशू आया है और आपको फोन आकर कह रहे हैं सर मैं अब क्या करूँ, सर मैं अब क्या करूँ, मैम मैं अब क्या करूँ. That means in a crisis situation you have failed as a leader. You need to make them grow. You need to develop them in a manner that they can take decision. Enable them. Don't control them in a crisis. And my last point is embrace action. Take action तो बिल्कुल अपनी जगह पे है, आपने ले लिया है जी, लेकिन embrace your action as well. इसका मतलब है कि आपने ये पूरा प्रोसेस किया, प्रायोरिटीज डिफाइन की, गोल सेटिंग की, स्मार्ट गोल्स पे डाला, SWOT एनालिसिस किया, you did your priority matrix, you enabled your team. इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि अब गलतियां नहीं होंगी, लेकिन गलतियां अगर होती भी हैं और जिनसे भी होती हैं टीम मेंबर्स में, do not punish them in a crisis. Motivate them to be better. Develop them to be better. Embrace your actions. Don't repent them.